जिस बिल्डिंग में सत्तू ललन और चुन्नी अंकल को मिला था, वहां के लोगों की मदद से बनाई है स्केच। उन लोगों ने बोला है कि ये आदमी सुबह वहां देखा गया था, और ताज्जुब की बात यह है कि जब ये गया तो किसी लड़की के साथ था, पर जब वापस आया तब अकेला था। ना आवाज ही नहीं, शक्ल भी मिल रही है डॉक्टर साहब से। यार मेरा माल तो लगता है आज कुछ और ही खा पी के आया है। क्यों हमें जेल भिजवाने पे तुला है? अभी अपने काम से काम रखना, और मदद इतनी जोर से आ रहा है तेरे अंदर से तो सुशीला को जाके ढूंढना। किसने बनाया स्केच? कॉलेज में मेरे फाइन आर्ट्स की क्लास में एक फ्रेंड है, उसने। अच्छा, तो तुम्हारे उस पिकासो दोस्त के हिसाब से डॉक्टर प्रमोद चौटाला ने मेरा मतलब है सत्तू का किडनैप किया है। क्यों किया है? जरा इस बात पे रोशनी डालेंगे आप? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम और तुम्हारे पापा मुझ पे चढ़ते क्यों रहते हो? और कोई काम नहीं है तुम्हें? एक तो मैं तुम्हारा पति ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं। I mean, हाँ, तुम्हारा होने वाला पति। लिसन, मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर प्रमोद से। बस ये आदमी वहां देखा गया है, वहां के लोगों ने मुझे बताया, उसी डिस्क्रिप्शन पे ये स्केच बना है। वैसे डॉक्टर प्रमोद, आप क्यों गए थे बिल्डिंग में? फोन भी चार्ज हो गया, गरिमा को फोन लगाती हूँ। ये सोचा था हमें पता ना चलेगा। ना बैग में कपड़े तो तुम्हारे ही थे, ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत ना पड़ी हमें। क्योंकि क्यों गए थे? किसके मतलब है? अरे वो डॉक्टर साहब है, मतलब किसी का चेकअप करने गए थे, गए होंगे, इमरजेंसी होगी। क्यों डॉक्टर साहब? यस इमरजेंसी थी, वो पेशेंट को देखने के लिए गया था। ये सब तुझे कैसे पता गरिमा? मुझे इन्होंने ही बताया था। नहीं मतलब सुशीला को, जब वो मेरा मेकअप कर रही थी। हाँ, मैंने ही बताया था उसको। आपको खुलासा करने की कोई जरूरत नहीं डॉक्टर साहब। मैं इन्हें तब से जानता हूं जब ये लाल चड्डी पहन के घूमते थे। ये सपने में भी ऐसी हरकत ना कर सकते हैं, और इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो ये अपनी जासूसी अपनी जेब में रख और निकल यहां से। मैं सिर्फ आप लोगों की किडनैपर को ढूंढने में हेल्प कर रहा था। हाँ, मैं कौन तू खाम का? अरे यू कैसे हेल्प कर रहे थे तुम? डॉक्टर प्रमोद का स्केच बनवाकर तुम कह रहे हो कि यू किडनैपर है। अरे मैं बता रहा हूं ना कि वहां के हाँ, हाँ, बस सबको पता है ये किसका काम है। एक ही आदमी है जो मेरे पापा उनकी दुकान काटेला एंड सन्स और हमारी खुशी के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, और ये सब भी ना उसकी कोशिश है मेरे पापा की दुकान को हड़प कर जाने की। तो फिर हम इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? उसी के पास चलते हैं ना। कौन है वो आदमी? मैं
खुद ही यहाँ आ गया। पर इम्पोर्टेंट सवाल तो यूं है कि ये यहाँ करने के आया है। कि तुम्हारा चक्कर गुन्नू के साथ नहीं सत्तू के साथ चल रहा है। जभी तो वो तुम्हारे कपड़े लेकर घूम रहा था बैग में। जभी तो साजिश की तूने गुन्नू से। और जभी तुम उसको यहाँ पर बचाने आ गई। अब चुपचाप सत्तू को हमारे हवाले कर दो। चलो, आज उससे हमारे हाथों से कोई ना बचा सकता। ना तुम दोनों को ना हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भेजना चाहिए। रिसर्च होनी चाहिए तुम दोनों पे। ऐसा क्या खा के पैदा हुए तुम दोनों? इतना मार खाने के बाद भी कॉन्फिडेंस कम नहीं होता तुम दोनों का, है? जी, मेरी प्रेरणा का स्रोत तो भाई साहब हैं। हमें बातों में मत उलझाओ तुम। सच सच बताओ, सत्तू कहाँ है? मेरी जेब में। ये आके निकाल लेना। मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ है? मैंने ना देखा उसको। सफेद झूठ बोल रही है तू, क्योंकि कपड़े तो तूने वही पहने जो सत्तू के बैग में थे। हाँ, गरिमा के कपड़े होंगे वो। अब जुड़वा है ना हम दोनों, तो सेम टू सेम कपड़े सिलवाते हैं। बैग भी सेम टू सेम है हमारा, सब कुछ सेम टू सेम। भाई साहब, इसकी बात तो मैं बताओ बका रही है जो। मुझे भी लगता है तू झूठ बोल रही है। तू नहीं पकाया सत्तू को। उम्मी, बता देना अपने जगत सेठ पीएचडी को, सत्तू अकेला और कमजोर ना है। सुशीला की पावर है उसके पीछे। अगर दोबारा उसने गुन्नू सत्तू की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तो उसको सुशीला के कहर से कोई ना बचा पाएगा। सैंपल तो तुम दोनों कई बार देख चुके हो। तो अपने जगत सेठ पीएचडी को भी बता देना मेरे बारे में। कहना सुशीला आई थी, सत्तू को छुड़ा कर ले गई और हम दोनों कुछ ना उखाड़ पाए। क्या बोलोगे? सुशीला आई थी, सत्तू को चुरा के ले गई। हम दोनों उसका कुछ ना उखाड़ पाए। कुछ ना उखाड़ पाए। अरे हम तो शादी एंजॉय करने आए थे, अरे यहाँ तो कुछ अलग ही बवंडर फैला हुआ है। वैसे दाद देना चाहता हूं आप सब लोगों की कल्पना शक्ति की। बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूत के, अरे हमारे जैसे मासूम आदमी को अपराधी बना दिया आप लोगों ने। ये भाई, इनको क्यों लगता है कि मैं इनकी लाइफ का मुकैम्बो, शाकाल, मतलब सारे विलन मैं ही हूं? ये तो यही जाने। और सत्तू की किडनैपिंग का मेरे से कोई लेना देना ना है। तो उससे क्या बात कर रहा है? उसका होने वाला दामाद किडनैप हुआ है के? यहां बात कर, इधर। पर झूठ बोलने में तेरा कोई हाथ ना धर सकता, और सालों से पूरा हाथी बाजार तेरी झूठ का गवाह रहा है। इसलिए मुझे तो लगता है इस कांड में भी तेरा ही हाथ है। अच्छा, तो आपको सब पता है, तो ये भी पता होगा कि गुन्नू सत्तू कहाँ है ना? एक इंसान कुछ बोल रहा है, उसको बोलने तो दीजिए। ओ पहलवान, अपनी चोच कर ले बंद। अब तक तो मैं तुझे लड़के वाला समझ के इज्जत से बात कर रहा था। एक तो लड़का ही गायब है। अब अगर तूने बीच में अड़ंगी डाली
तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारे घर का मामला है, तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? और तुम जानते क्या हो इस जगत के बारे में? भेड़ की भेस में भेड़िया ही हो। पहले कहता है मुस्कुराइए, अब हाथी बाजार में है, रड़ंगा मार के गिरा देता है और फिर आपके ऊपर चढ़ के हंसता है। तुम लोगों के दिमाग। विकी, इजी इजी, ये तुम्हारी फाइट नहीं है, बिना मतलब के बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे भाई धर्मपाल, हम तो रब के बंदे हैं, लोगों की मदद करना हमारा काम है। अरे आप अपनी तकलीफ बताओ, हर मर्ज के 4 इलाज लेके चलता हूं मैं, और आपके लिए तो खासकर हर मर्ज की दवा अपनी गाड़ी में लेके चलता हूं, तो कोई दिक्कत ही ना। बड़ों के झगड़ों में बच्चों को ना घसीट जगत। वो बिन माँ बाप के बच्चे, उनकी बद्दुआ ना ले। अगर तूने सत्तू को अगवा किया है तो छोड़ दे उसे। तू बीच में ना पड़ कुसुम। मैं बहुत देर से देख रही हूँ, आप सारे मर्द कोशिश कर रहे हो, कोई नतीजा निकला नहीं ना? तब एक माँ को अपने तरीके से झगड़ा सुलझाने दो। और आज आप मुझे ना रोकेंगे, क्योंकि आपके दुकान के मामले में मैं दखल ना देती, लेकिन यो मामला मेरे घर की दहलीज लांग के मेरे आंगन के बीचों बीच खड़ी हो गई है। आज मैं चुप ना रहूंगी। इन सब का मानना है कि यो कांड तूने किया है। मुझे ना पता सच क्या है और जानना भी ना चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर तू सत्तू को सही सलामत घर ला सकता है तो ला दे। अरे भाभी जी, मेरी बात अभी पूरी ना हुई जगत। जानती हूँ मेरे पति और मेरी छोरियों की वजह से तेरे काम तेरे मन मुताबिक ना हो पाते, तेरे सपनों पे पानी फिर जाता है, और शायद इसी बात का गुस्सा तू उन बिन माँ बाप के बच्चों पे निकाल रहा है। लेकिन तू गलती कर रहा है जगत। क्योंकि एक माँ अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अगर सत्तू को इतनी सी भी खरोच आई कि हमारी छोरी गरिमा की आंख से एक कतरा आंसू भी गिरा, तो तू समझ लेना कि तूने बारूद के पलीते में चिंगारी डाल दी। डायलॉग मारा है मम्मी, मैं ना सीटी बजाने से अपने आप को रोक ही ना पाई। ये कहां से आ रही है? ये छोरी अपनी बहन की शादी के दिन भी इधर उधर भटक रही है, इसकी भी शादी जल्दी करानी पड़ेगी धर्मपाल ने। हाँ मम्मी, ये बात कही मेरी बहन ने है, लेकिन है मेरे दिल की। आज तो आप छा गए मम्मी। और तू इस बात को यूं ना लेना कि ये गीदड़ भपकी है। कुसुम की कही हर बात का एक एक अक्सर सच करके दिखाऊंगा मैं।
तो अगर तेरा सत्तू के अपहरण में कुछ भी लेना देना है तो अभी बता, बाद में मौका ना मिलेगा। हाँ धर्मपाल, अरे मैं तो कह रहा हूं कि काश भाभी जी की बात सच होती। ऐसा भावुक भाषण सुन के मेरा मन पसीज जाता और मैं सत्तू को छोड़ देता। पर वो क्या है ना कि बड़े खेद के साथ ये सूचित कर रहा हूं कि आपके होने वाले दामाद का तो किडनैप हुआ ही ना है। अरे वो तो भाग गया भाभी, भाग गया। ये आपके पतिदेव की वजह से भागा है या आपकी खूंखार चोरियों की वजह से? ये तो आप खुद ही पढ़ लो। यो लो, आप खुद ही पढ़ लो। अर्ज किया है, किया तो इसने था किडनैप, अब सत्तू के भाग जाने का दिखा रहा है रोड मैप। ना आप तो मेरी बात का यकीन करोगे नहीं ना। अरे यो चिट्ठी आपका होनहार दामाद सत्तू देके गया है। चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? आदरणीय धर्मपाल जी, वैसे तो जो आपने हरकत की है उसके बाद आप आदर के हकदार तो हैं ही नहीं, क्योंकि आपके जीवन का लक्ष्य तो जबरदस्ती शादी करवाना है हमारी। इसीलिए मैं तो शहर छोड़ के ही निकल रहा हूं और आप मेरे वापस आने का रास्ता भी ना देखना। ना पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप इतने दयालु, इतने सॉफ्ट हार्टेड कैसे हो रहे हो, हमारी सारी गलतियां माफ कर रहे हो। अब समझ में आया कि असल में तो आप हमारी शादी अपनी बदतमीज, लड़ाकू और छिछोरी छोरियों से करवाना चाहते हो, क्योंकि और तो कोई इनसे शादी करने वाला है ही नहीं। असल में तो आपको दामाद भी ना चाहिए, आपको चाहिए फ्री फंड के नौकर, क्योंकि आपने ले रखा है बैंक से लोन और दुकान आपकी होने वाली है जब्त। तो मैं तो बंधुआ मजदूर और जोरू का गुलाम बनने को तैयार ना हूं, इसलिए मैं तो यहां से दूर जा रहा हूं। कृपा करके मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। आपका पराया सत्तू। नहीं, हैंडराइटिंग तो सत्तू की है ही ना। क्या गरिमा? हाँ पापा, मुझे ना लगता ये हैंडराइटिंग सत्तू की है। ये आदरणीय, बंधुआ मजदूर, जीवन का लक्ष्य, ये सारे सब तो सत्तू की डिक्शनरी में है ही ना। और सत्तू मेरे लिए ये क्या लड़ाकू, बदतमीज, छिछोरी, ये सब कह ही नहीं सकती, मतलब सकता। अरे नाना धर्मपाल, इनकी बात मता। मैंने आज तक हर चीज तेरे सामने साफ साफ रखी है और मेरी कोई भी बात आज तक गलत साबित ना हुई है। अगर मैं कह रहा हूं ये चिट्ठी सत्तू ने लिखी है, मान जा। ना, मैं ना मानता ये गुन्नू सत्तू की जबान ही ना है। अरे तमीज वाले छोरे हैं, इतनी तीखी जबान का इस्तेमाल ही ना कर सकते वो। बिल्कुल सही कह रहे हो पापा जी। ना मुझे तो लगता है ये चिट्ठी ना इस जगह तो नहीं लिखी है जानबूझ के आपको गुस्सा दिलाने के लिए, ये आग में ना घी डालने के लिए। हाँ, और मुझे तो इसके पीछे का प्लान भी नजर आ रहा है। पापा ये चाहता है कि आप गुन्नू और सत्तू से नाराज होकर कार्टेल एलन सन्स की नौकरी से उन्हें निकाल दो और आपके ग्राहक भी कम हो जाए। भाई साहब, मैं तो कहता हूँ इसको पुलिस में दे देते हैं, 2 छितर पड़ेंगे ना, सब उगड़ देगा ये। और अगर ये चिट्ठी
सच्ची हुई तो मैं जिंदगी भर अपनी दुकान में नौकर ना रखूंगा। चाहे मैं काटेला लाइसेंस बंद ही क्यों ना करनी पड़े। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.